नमस्कार। अब तक की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भिवानी में फिर से फूटा कोरोना का कहर। 45 नए केसेस के साथ एक्टिव केसेस की संख्या हुई 181। शिक्षा बोर्ड ने जारी किए वार्षिक परीक्षा के प्रवेश पत्र। बिजली बोर्ड कॉलोनी में लगाया गया आंखों की जांच के लिए निःशुल्क शिविर। रक्तापूर्ति करने पर रक्तदाताओं का किया गया आभार व्यक्त। अनाज मंडी में आढ़तियों की हड़ताल का नहीं दिखा असर, फसलों की खरीदारी हुई। बिना हेलमेट निकलेंगे तो कटेगा चालान, पुलिस चलाएगी जीरो ट्रेलर अभियान। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी में पुनः कोरोना के 45 नए केस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 181 हो गई है। इस बारे में अपडेट देते हुए सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में 6622 संक्रमित लोगों में से 6292 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं शुक्रवार को भी 16 मरीज ठीक हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में नकल रहित परीक्षाओं के आयोजन के लिए बोर्ड प्रशासन पूर्ण रूप से हुआ मुस्तैद। यह कहना है बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह का। शुक्रवार को बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद व उपाध्यक्ष वीपी यादव के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता में उन्होंने परीक्षा संचालन व उपस्थित होने वाले परीक्षार्थियों की विस्तार से जानकारी प्रदान की। शुक्रवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र बोर्ड द्वारा जारी कर दिए गए हैं। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश भर में इन परीक्षाओं के लिए 2544 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें करीबन 6,67,234 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकने की बात कहते हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचने की सलाह भी दी। वहीं साथ ही उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका पालन करने की बात भी कही। आगामी 20 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू होने की बात दोहराते हुए उन्होंने प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि होने पर उसे 12 अप्रैल तक शुद्धि शुल्क के साथ ठीक कराने की बात भी कही। 10वीं 12वीं रेगुलर ओपन की वार्षिक परीक्षाएं 20 अप्रैल से प्रारंभ होंगी, जिसमें 6,67,234 परीक्षार्थी इस परीक्षा में प्रविष्ट होंगे। इसमें 3,72,984 छात्र हैं और 2,94,250 छात्राएं हैं। सेकेंडरी परीक्षा में 3,34,424 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे और सीनियर सेकेंडरी में 2,37,037 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे। सेकेंडरी मुक्त विद्यालय परीक्षा में 55,749 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे। सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय परीक्षा में 40,024 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे। ये परीक्षाएं 11:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक संपन्न कराई जाएंगी। प्रत्येक परीक्षार्थी को आधा घंटा पहले आना अनिवार्य होगा। पूरे प्रदेश भर के 2544 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने इस बार नकल रोकने के लिए विभिन्न प्रकार आपको बीच में बताते रहे हैं, उसको अभूतपूर्व सख्ती की है कि वे जो विद्यालय अध्यापक ड्यूटी नहीं देंगे प्राइवेट के, तो उनको 5,000 प्रत्येक अध्यापक जुर्माना लगाया जाएगा। और सरकारी अध्यापक जो ड्यूटी नहीं देंगे या अनियमितताएं करते हुए पाए जाएंगे तो शिक्षा विभाग को लिखा जाएगा और उनके ट्रांसफर ड्राइव में नंबर कम किए जाएंगे।
और इसमें विद्यार्थी के लिए सूचनाएं भी दी गई हैं कि उसको कब आना है, कितने बजे आना है। विद्यार्थी को स्वयं के हस्ताक्षर भी कराने हैं इसके ऊपर। और जिस कक्ष में हम परीक्षा दे रहे हैं उसमें जो इन्विजिलेटर लगा हुआ है उसके साइन भी अपने इसके ऊपर करवाने हैं। इसके लिए 7 कंट्रोल रूम पूरे हरियाणा भर में बनाए जाएंगे। उनके कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। आज कुछ विद्यार्थी एडमिट कार्ड अपने निकाल सकते हैं। वर्गानुसार कुछ जिलों के एडमिट कार्ड आज जारी होंगे, बाकी से सब कल 9 बजे से सभी विद्यार्थी जारी करेंगे। और ओपन के और प्राइवेट के विद्यार्थी आज ही अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं। 1444 परीक्षा केंद्र रहेंगे। 12वीं के 1044 परीक्षा केंद्र रहेंगे और कुछ परीक्षा केंद्र जिला केंद्रों पर रिजर्व रहेंगे। ऐसे परीक्षा केंद्र जिन पर नकल करते हुए पाए गए या परीक्षा की शुचिता भंग होती पाई गई, उन केंद्रों की परीक्षा रद्द करते हुए जिला केंद्र पर कराई जाएगी। जो 1515 परीक्षा केंद्र बने हैं उसमें गवर्नमेंट के 1145 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है और प्राइवेट के 370 परीक्षा केंद्रों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 310 विद्यार्थी बैठेंगे और एक कक्ष प्रत्येक परीक्षा केंद्र को कहा गया है कि इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए रिजर्व रखा जाए। उसके लिए इन्विजिलेटर भी अतिरिक्त रखा जाए और कक्ष भी, और प्रत्येक कक्ष को उसको सैनिटाइज भी कराना है। और जो एडमिट कार्ड है उसमें सूचनाएं भी देंगे विद्यार्थी के लिए कि अपना मास्क लेकर के आना है, सैनिटाइजर की बोतल भी लेके आनी है, पानी की लेके आनी है, कोई चीज़ अपने दूसरे विद्यार्थी से शेयर नहीं करनी है। और बहुत अच्छी तरीके से इस बार हमने एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय की मार्गदर्शन पे इस बार एक नई मुहिम शुरू की है पहली मर्तबा, कि इस बार बोर्ड के कर्मचारी और बोर्ड के जो प्रशासन है वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जाके, और फॉर द टाइमिंग हम लोगों ने कुछ ऐसे जो 7-8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बड़े सेंसिटिव हैं और जहाँ पर जो यूएमसी के केसेस ज़्यादा थे, उन डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के साथ मिलकर जो भी हमारे सेंसिटाइज करवाया गया है, जितने भी सेंटर सुप्रिटेंडेंट्स हैं और जो चीफ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें बताया गया है कि किस प्रकार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ नकल के लिए जिस प्रकार के केसेस आते थे, तो हमने प्रशासन, इस बार बोर्ड प्रशासन बड़ा सख्त है और इसी कारण हम लोगों ने 2 साल की जो प्रतिरूपण की अवधि था उसे बढ़ाकर 3 साल कर दिया है। शुक्रवार को दक्षिणी हरियाणा विद्युत वितरण निगम प्रशासन द्वारा बिजली बोर्ड कॉलोनी में फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभागीय कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों का चिकित्सकों की टीम के द्वारा फ्री चेकअप किया गया और उन्हें दवाइयां वितरित भी की गई। अपने सभी कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए शुक्रवार को आंखों की जांच के लिए एक शिविर का आयोजन बिजली बोर्ड कॉलोनी में किया गया। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा आयोजित इस जांच शिविर में शहर के एक निजी आंखों के अस्पताल का सहयोग रहा। कैंप के बारे अधिक जानकारी देते हुए विभाग के एसई रणबीर सिंह ने बताया कि विभागीय कर्मचारियों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए ये निःशुल्क जाँच शिविर आयोजित किया गया है ताकि प्रत्येक कर्मचारी अपनी आंखों की बीमारी का इलाज आसानी से करा सके। उन्होंने ये भी बताया कि इस शिविर में शहर के साथ साथ आसपास के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने आगे भी ऐसे स्वास्थ्य जांच शिविर लगते रहने की बात भी कही। आज दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण भिवानी के कैंप ऑफिस में स्पेशल आँखें चेक कराने का एक कैंप लगाया हुआ है। किसी जो भी अपने जितने भी कर्मचारी हैं सभी को ये बोला गया है कि अपनी आँखें टेस्ट कराएं। उसके लिए अपनी एक डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी के अंदर एक स्पेशल कैंप लगाया हुआ है। वहाँ लोग अपनी सभी स्टाफ अपनी आँखों को टेस्ट करा रहे हैं। इसके अलावा एक कैंप और भी लगाएंगे। आम जो अपनी कैंप जिस तरह कोई हेल्थ चेकअप का है, कोई और इसका किसी भी शुगर वगैरह से रिलेटेड है, जो इसकी सभी की एक बार सभी की जांच हो जाए तो स्वस्थ कर्मचारी रहेगा तो काम बढ़िया होगा। इसी उद्देश्य से हमने आज ये कैंप लगाया है। तो कितने कर्मचारी है जो इसका लाभ होगा? कर्मचारी तो जितने से ज़्यादा आप, क्योंकि लोकल भिवानी के जितने भी हैं या भिवानी शहर के 3-4-5 दफ्तर हैं वो सब कराएंगे। प्लस दूर दराज का भी जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो भी अपना कराएंगे। हो सकता है ये कैंप हमारे को सब डिवीज़न लेवल पे कराना पड़े ताकि वहाँ नीचे जो दूर दराज से नहीं आ सकते वहाँ उनका भी एक अलग से कैंप का आयोजन किया जाएगा। एक कदम रोशनी की ओर विषय को लेकर सामान्य अस्पताल परिसर में एक
ब्लड बैंक कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने युवाओं से रक्तदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आने की अपील की। गर्मी के दिनों में रक्त की डिमांड बढ़ जाती है और रक्तदान से बड़ा दान कोई नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसी के चलते नगर के ब्लड बैंक में रक्त की कमी पूरा करने के लिए ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड बैंक में रक्त की कमी दूर करने के प्रयासरत एक कदम रोशनी की ओर संस्था द्वारा ये कैंप आयोजित किया गया, जिसमें करीबन 35 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। इस दौरान उपस्थित रक्तदाताओं का आभार भी व्यक्त किया गया। वहीं साथ ही आजकल रक्तदान के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए सभी रक्तदाताओं से रक्तदान करते रहने की निवेदन भी किया गया। कल हमारे पास ब्लड बैंक से फ़ोन आया था कि यहाँ पर ब्लड की काफ़ी कमी है, तो इसके लिए आप एक कैंप लगाओ। तो हमारी समिति एक कदम रोशनी की ओर समय समय पर कैंप लगाती रहती है और जब भी ब्लड बैंक से कोई फ़ौरन इमरजेंसी कॉल आती है तो उससे अगले दिन ही कैंप लगा देती है। तो आज लगभग 50 यूनिट के करीब हमारा रक्तदान हो जाएगा। इसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सचिन है, मैं भिवानी यहाँ रक्तदान करने आया हूँ। मैंने पहली बार रक्तदान किया है। रक्तदान करके मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं अपने युवा साथियों से यही कहूँगा कि वो हर 6 महीने में एक बार रक्तदान जरूर करें। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आड़ती द्वारा की गई हड़ताल का भिवानी अनाज मंडी में नहीं दिखा कोई असर। सुचारू रूप से चली फसलों की सरकारी खरीद। इस बारे में मर्चेंट एसोसिएशन प्रधान रामनिवास गुप्ता ने बताया कि सरकारी एजेंसीज द्वारा किसानों को पहले की तरह से भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश की अधिकांश मंडियों में आड़तियों की हड़ताल के बावजूद भिवानी जिला मुख्यालय की मंडी सुचारू रूप से चल रही है। मंडी में आड़तियों की हड़ताल का कोई असर नहीं दिखा, जबकि किसान भी मंडी में गेहूं लेकर पहुंचे और सरकारी खरीद भी हुई। आसपास की मंडियों में भी हड़ताल, व्यक्तियों ने हड़ताल का कोई समर्थन नहीं किया और मंडियों में प्राइवेट में सरकारी खरीद में अपनी पहले की तरह नियमित भूमिका निभाई। गवर्नमेंट के रेट से 1975 के हिसाब से गवर्नमेंट की खरीद हो रही है। कल मंडी में अंदाज़ा 18,000 कुंटल गेहूँ आया था, वो सारा भरा गया, सिम गया और लोड होने लग रहा है। कोई जमींदार को परेशानी नहीं है, कोई किसी दुकानदार को परेशानी नहीं है। ऑन द स्पॉट पास मार्केट कमेटी वाले गेट पे काट रहे हैं, वो किसान आगे जाके दुकानदार को दे देता है और उसके बाद वो DFSC वालों की परचेज है यहाँ, वो गेट पास के और उसका एंट्री कर लेते हैं। तो पहले जो किसानों को दिक्कत आती थी उसमें दिक्कत कोई किसान को दिक्कत नहीं है। ये किसान खड़े, इनसे पूछ लो। इनको अच्छी तरह चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हमारी मंडी में कोई हड़ताल नहीं थी। हमने परसों शाम को भी कह दिया था, SDM साहब को, DC साहब को भी कह दिया था, हम कोई हड़ताल नहीं करेंगे। भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के आदेशानुसार आगामी 5 दिनों के लिए यातायात पुलिस द्वारा चलाया गया जीरो टॉलरेंस अभियान। शुक्रवार को इस बारे में SHO विक्रांत ने बताया कि दुपहिया वाहन चालकों व अन्य वाहन चालकों द्वारा सड़कों पर किसी भी प्रकार की कोताही करने वाले के तुरंत चालान काटे जा रहे हैं। SHO विक्रांत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने अगले 5 दिनों के दौरान सख्ती से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। यानी अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो कोई सिफारिश या गुहार नहीं चलेगी, सिर्फ चालान ही कटेगा। पुलिस की ये मुहिम सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए है, क्योंकि पुलिस ने 3 महीने का सड़क हादसों का विश्लेषण किया है। इस दौरान 116 सड़क हादसे हुए, जिनमें से 52 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं 106 गंभीर रूप से घायल हुए। साथ ही मरने वालों में 50 व्यक्ति भी थे, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम रही। इनमें 24 ऐसे थे जो कि दोपहिया वाहनों पर थे और हेलमेट नहीं पहना था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाहन चालक कितनी लापरवाही बरत रहे हैं। इसी कारण लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस सख्ती बरतने की तैयारी में है, क्योंकि अब पुलिस विभाग जीरो टॉलरेंस की तर्ज पर कार्य करेगा। अब पिछले 3 महीनों का जो एनालाइज किया गया है, एक्सीडेंट की रेशो देखी गई, तो उसमें यंगस्टर्स हमारे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, जो कि कारण है हेलमेट का प्रयोग न करना। जिस बारे में एक मीटिंग हुई थी कल, DC साहब जो लेते हैं हमारे रोड सेफ्टी के, उसमें निर्णय लिया गया कि जीरो टॉलरेंस लेके आएंगे हम 5 दिन, जिसमें किसी भी उस पर कीमत पे किसी को भी बख्शा ना जाए जो हेलमेट का प्रयोग ना करता हो, सीट बेल्ट का प्रयोग ना करता हो, क्योंकि अब हमें सख्त होना पड़ेगा। तो ये प्रशासनिक आदेश है कि 5 दिन तक जीरो टॉलरेंस लेके आए और जो भी बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो उनके सख्ती से पालन करवाया जाए और चालान किए जाए।
सर ये जो कोरोना चल रहा है इसको ऊपर देखते हुए क्या तय करिए? हाँ, इसके बारे में भी ऊपर से दिशा निर्देश आए हैं कि बिना मास्क के जो चल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, जो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर सख्ती की जाएगी। पेयजल समस्या से परेशान कीर्ति नगर वासी अपनी शिकायत लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर नगर परिषद उपाध्यक्ष मामन चंद की उपस्थिति में उन्होंने भिवानी के उपायुक्त को एक ज्ञापन के माध्यम से भीषण गर्मी में चल रही पेयजल समस्या को हल करने की मांग की। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से पीने के पानी की कमी, ऐसे में इंसान करे तो क्या करे, और ऊपर से संबंधित अधिकारियों द्वारा समस्या की पूरी तरह से अनदेखी हो तो इंसान का गुस्सा फूटना लाजमी है। इसी गुस्से के चलते शुक्रवार को विद्यानगर और कीर्तिनगर वासी उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या के समाधान की मांग की। क्षेत्रवासियों का कहना था कि वे पिछले काफी समय से पेयजल किल्लत से परेशान हैं और संबंधित अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उपायुक्त से अपनी समस्या समाधान के लिए पहुंचे क्षेत्रवासियों के साथ नगर परिषद के वाइस चेयरमैन मामन चंद भी मौजूद रहे। समस्या है जी, हमारी साइड लाइन ही नहीं है, कई साल से पीछे चले आ रहे हैं, तो पानी की बहुत तगड़ी समस्या है। 1 साल से चल रही है ये। तो अभी तक इसकी कहीं भी कंप्लेंट नहीं करी इसकी? कंप्लेंट करी ना, कंप्लेंट पहले तो इसमें पब्लिक हेल्थ में गए, फिर कमेटी में गए, अभी डीसी के पास आए। 1 साल से तो घूम रहे हैं, कोई सुनाई नहीं करता। कीर्तिनगर के बीच में आता है नहर वाला जो महकमा था उसके, और ये कम से कम भी 1 साल से प्रोसीजर चल रहा है। पब्लिक हेल्थ में जाते हो तो कमेटी में जाओ, कमेटी में जाते तो डीसी साहब के साइन लाओ, ये हमारे अथॉरिटी नहीं है। अब पब्लिक परेशान है, हम कम से कम भी वहाँ पे 25-30 घर है, सारे ही परेशान हैं, और नई लाइन आनी है वहाँ पे, पुरानी लाइन का है ही नहीं वहाँ पे। तो हम तो यहाँ डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी समस्या का समाधान। माताएं बहनें हमारी महिलाएं काफ़ी दिन से परेशान है, और जब भी कोई शहर में समस्या आती है, हमारे पास कोई बात आती है, तो हम बड़े मजबूती के साथ उस बात को उठाते हैं। मैं इनके साथ नगर परिषद में भी इनको लेके गया, पब्लिक हेल्थ में लेके गया। जब इन्होंने ये बताया कि काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम है और अधिकारी सिर्फ गोली दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तब डीसी साहब के पास आज हम आए। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। वो मौके पर अधिकारी भी थे और अमृत योजना का जो ठेकेदार है वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने जल्द से जल्द काम करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश में नकल उन्मूलन हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से करवाई गई निबंध प्रतियोगिता व स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता का परिणाम शुक्रवार को बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह, सचिव राजीव प्रसाद व उपाध्यक्ष वीपी यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोर्ड कार्यालय में उन्होंने न्यू सर्वर का उद्घाटन भी किया, जिसे लड्डू का भोग लगाते हुए रिबन काटकर किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में बने सर्वर रूम के पुराना हो जाने के चलते नया सर्वर रूम बनाया गया। शुक्रवार को इसी नए सर्वर रूम का उद्घाटन बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान बोर्ड सचिव ने बताया, इस नए सर्वर रूम के चालू हो जाने से बोर्ड का डाटा भी पूरी तरह से सुरक्षित है और सुचारू रूप से कार्य भी कर रहा है। वहीं इस दौरान बीते दिनों बोर्ड द्वारा कराई गई स्लोगन और निबंध प्रतियोगिता का परिणाम भी घोषित किया गया। सर्वर था वो काफ़ी पुराना था और ऑब्सोलीट हो गया था, तो अब जो बोर्ड का जो डेटा है वो पूरा सुरक्षित है और वो सुचारू रूप से काम कर रहा है, जिसका आज उद्घाटन माननीय अध्यक्ष महोदय अपने कर कमलों द्वारा करेंगे। अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि इस बार हम लोगों ने एक निबंध प्रतियोगिता भी करवाई थी, उसका रिजल्ट आ गया, तो माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि वो जो रिजल्ट है वो भी आप लोगों को बताएं। और साथ के साथ एक स्लोगन इस बार करवाया था, वो स्लोगन चूज़ किया गया है 10वीं और 12वीं के बच्चे, जो 10th और 12th के बच्चे थे, उन्हीं से हमने उन्हें इन्वाइट किया था कि वो स्लोगन लिखें, और उन्हीं बच्चों के द्वारा जो स्लोगन लिखा गया है, जो इस बार जो एडमिट कार्ड जो रिलीज़ हुआ है आज, उसमें जो चयनित हुए हैं बच्चे, उनका स्लोगन का मेंशन किया जाएगा। जो प्रथम आया है उसका नाम है कार्तिक गौतम और पुत्र नरेश गौतम पानीपत का, और उसने जिस प्रकार से लिखा है, मान लिया कर लोगे तुम नकल एक इम्तिहान की, छू ना पाओगे ऊंचाइयां उत्कर्ष के आसमान की। तो ये बच्चे का जो स्लोगन था ये प्रथम आया है, और इसके अंदर हम लोगों ने किया था, जो प्रथम आएगा उसे 11,000 रुपये का पुरस्कार से उसे पुरस्कृत किया जाएगा। और उसी प्रकार जो सीनियर सेकेंडरी में जो बच्ची प्रथम आई है, जिसने लिखा है, अगर आज रहेंगे नकल के फेरे में, भविष्य हमारा खो जाएगा अंधेरे में। तो ये रेनू है, पुत्री श्री प्रेम सिंह, रोहतक जिले से, जिसकी ये स्लोगन प्रतियोगिता के अंदर इसको ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर अंजू तंवर, पुत्री श्री रमेश तंवर, जिला पानीपत, कक्षा 10वीं। द्वितीय स्थान पर
नीतीश पुत्र श्री राजेश कुमार जिला पलवल द्वितीय स्थान पर रहे। वंशिका पुत्री श्री वंशवीर जिला हिसार तृतीय स्थान पर रही। इसी प्रकार 12वीं कक्षा के लिए संध्या पुत्री श्री विनोद कुमार जिला जींद प्रथम स्थान पर रही। आंचल पुत्री श्री प्रदीप धीमान जिला जींद द्वितीय स्थान पर रहे। अमनदीप कौर पुत्री श्री गुरमेल सिंह जिला करनाल तृतीय स्थान पर रहे। सामान्यतः बेटियों ने ही इसमें भी बाजी मारी है। एक केवल नीतीश कुमार द्वितीय स्थान पर जो 10वीं में रहा है, बाकी 6 में से 5 ही लड़कियां। चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भिवानी में फिर से फूटा कोरोना का कहर। 45 नए केसेस के साथ एक्टिव केसेस की संख्या हुई 181। शिक्षा बोर्ड ने जारी किए वार्षिक परीक्षा के प्रवेश पत्र। बिजली बोर्ड कॉलोनी में लगाया गया आंखों की जांच के लिए निःशुल्क शिविर। रक्तापूर्ति करने पर रक्तदाताओं का किया गया आभार व्यक्त। अनाज मंडी में आढ़तियों की हड़ताल का नहीं दिखा असर, फसलों की खरीदारी हुई। बिना हेलमेट निकलेंगे तो कटेगा चालान, पुलिस चलाएगी जीरो ट्रेलर अभियान। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।